नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और एक तरफ जितने भी मीडिया में लोग खबर चला रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, राजद के साथ जाने वाले हैं, खरमास के बाद खेला होगा, तो अब खेला हुआ कि तब खेला हुआ है। लेकिन हो रहा कुछ और है और मीडिया के दिखाने की कुछ और कोशिश हो रही है मीडिया के द्वारा। इंडी गठबंधन धीरे-धीरे टूटता हुआ जा रहा है, उसकी वानगी जो है दिल्ली में पहले देखने को मिली। दिल्ली में देखने को पहले ये मिली कि अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी करी, जिसके बाद पूरा भूचाल आ गया और आम आदमी पार्टी ने मांग किया कांग्रेस से कि ये कांग्रेस जो है अजय माकन को अपनी पार्टी से बाहर करे, नहीं तो हम इंडी गठबंधन से बाहर होने वाले हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर रागिनी नायक जो उनके प्रत्याशी भी हैं दिल्ली विधानसभा में किसी विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उल्लू कहा और नौटंकीबाज कहा, इससे समझ में आता है कि इंडी गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये लाख दिखाने की कोशिश कर लें, उसके पहले भी बहुत सारे जगह पे हुआ, जैसे उप मुख्यमंत्री का पद मांगना कांग्रेस के द्वारा और हेमंत के द्वारा नहीं देना। इन सब सारी चीज़ों से समझ में आ रहा है कि इंडी गठबंधन में टूट-फूट हो रही है। और आज जो खबर निकल कर के आ रही है कि राजद एकला चलो की नीति पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे कि कांग्रेस में और इंडी गठबंधन में हलचल मच गई है, खास कर के बिहार जो कांग्रेस कमेटी है उसमें और वाम दल जो है उन सबों में। एक पोस्टर जारी हुआ। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आज फिर से आज नया साल है, अंग्रेजी नववर्ष है और आरिफ मोहम्मद खान जो नए राज्यपाल हैं वो बिहार आए हैं और वो नीतीश जी के साथ कल्याण विघा भी आए हैं। आज नीतीश जी के माताजी की पुण्यतिथि थी, उस पर वो यहाँ कल्याण विघा भी आए हैं, वो अपने मित्र से भी मिलने गए हैं। फिर आज राबड़ी देवी जी का जन्मदिन है तो उनसे जाकर उनको बधाई भी दिए हैं। इस बीच में कांग्रेस की एक विधायिका जो है जाकर करके वो मिली हैं नीतीश कुमार जी से, जिसमें कि लोग मतलब कह रहे थे कि लगता है इस वजह से मतलब उसको जोड़ दिए मीडिया वाले कि नीतीश जी फिर से पलटी मारने वाले हैं, ये इतना हलचल क्यों है, सम्राट चौधरी नीतीश जी से क्यों मिल रहे। आज नया साल है, सब लोग मिल रहे हैं, उनकी माता जी का पुण्यतिथि है और नए राज्यपाल आए इसलिए राजभवन तेजस्वी यादव राजभवन गए, उसको भी न्यूज उसी से जोड़ कर के मीडिया वालों ने चला दिया सेंसेशन पैदा करने के लिए। लेकिन अब देखिए कि जहाँ तक है कि एक पोस्टर आरजेडी ने डाला है, उस पोस्टर में सहयोगी दलों का कोई ज़िक्र तक नहीं किया है, जिसमें उनके वाम दल हैं या कांग्रेस है, इन सबों का या मुकेश सहनी की पार्टी, उसका भी ज़िक्र नहीं किया। माछ-भात सब ये सब कब सब खत्म हो गया आज के डेट में। पोस्टर में जो राजद के द्वारा जो लगाया गया है पटना में, उसमें लिखा गया है, नया साल है, नई उमंग, आओ जुड़े राजद संग, सरकार बनेगी बादों-शान, सौगातें मिलेंगी रंग-बिरंग। तो 2500 रुपया माई बहिन को, 1500 रुपया बुजुर्ग अभिभावकों को, युवाओं को मिलेगा रोजगार, मुफ्त 200 यूनिट बिजली मिलेगी। ये राजद की तरफ से पोस्टर लगाए गए और ये एक तरह से उनका, क्योंकि 25 में चुनाव होने वाले इस साल हैं, उसका उन्होंने एक तरह से अपने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, इसको कहें तो कोई गलत नहीं होगा। अब इस पोस्टर में ज़िक्र नहीं है कहीं ना कांग्रेस का ना वाम दल का, तो उसके बाद कांग्रेस की तीखी प्रक्रिया है प्रतिक्रिया आई है। विधानमंडल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि हर आदमी बुद्धि विवेक से पर चीज़ें चलती हैं, हम कांग्रेसी बड़े दिल लोग हैं। राहुल गांधी की मेहनत है, बीजेपी से लड़ाई में कांग्रेस अपनी लकीर खींचती जा रही है, कौन दल अपनी राग लाप रहा है यह हम नहीं देख रहे। हम लोग यह मानते हैं कि हम लोग महागठबंधन के सहयोगी दलों की साझा मीटिंग होनी चाहिए। और इस तरीके से जदयू ने भी चुटकी ली है। जदयू के जो हैं प्रवक्ता जो कि एमएलसी का चुनाव लड़े अभी और हार गए, अभिषेक झा ने नए साल और चुनावी वर्ष में तेजस्वी की तरफ से पोस्टर जारी किए गए महागठबंधन के दलों को सीधा संदेश दिया गया है कि जब तेजस्वी की ब्रांडिंग के लिए लालू राबड़ी को दरकिनार किया जा सकता है तो कांग्रेस वाम दल की क्या हैसियत है, ये कह कर करके तंज कसा है अभिषेक झा ने। तो इसे देखें तो कि जहाँ तक एक तरफ जहाँ मीडिया जो कुछ-कुछ चुने-चुने मीडिया है, जैसे 2 धड़ा है, मीडिया में भी 2 धड़ा है। एक लुटियंस मीडिया है, एक गोदी मीडिया है। तो लुटियंस मीडिया के जो लोग हैं, जो यहाँ पे कुछ वैसे हैं जो डिजिटल मीडिया हैं, जो सिर्फ़ राजद के गुणगान करते हैं।
वो हमेशा एक खबर चला रहे हैं पिछले 10 दिनों से, 15 दिनों से कि नीतीश जी पलटी मारने वाले हैं, खरमास के बाद मारेंगे, 14 तारीख के बाद ये खेला हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आज राजभवन गए तेजस्वी यादव, उस पर उसने ये बात कह दी, जबकि राजभवन जाना इसलिए क्योंकि आज वो आए थे आरिफ मोहम्मद खान, तो प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, इसलिए मिलने गए और आज पहला दिन है अंग्रेजी नववर्ष का, इसलिए भी गए। अब उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान साहब गए राबड़ी देवी जी के आवास पर। अब उसमें भी सवाल, अरे भई वहाँ पे इसलिए गए कि उनका जन्मदिन था। अब है क्या कि कांग्रेस की एक विधायिका गई वहाँ पे और नीतीश जी से मिलने नए नववर्ष में, जबकि उन्होंने कहा भी है कि भाई इसको किसी और चीज़ से नहीं जोड़ा जाए। लेकिन अब इसमें एक खबर ये भी तो हो सकती है ना कि कांग्रेस कहीं टूट तो नहीं रहा है। कांग्रेस में टूट भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ नहीं हो करके ये जो लुटियंस मीडिया के लोग हैं या डिजिटल मीडिया जो राजद के लिए जो कैंपेनिंग करते हैं, ये सभी ने कहा है कि नहीं, नीतीश कुमार जो है पलटी मारेंगे। सम्राट चौधरी क्यों भागे गए? जबकि हमेशा देखा जाता है कि जितने भी दूसरे दल के भी लोग हैं, वो आज के दिन एक दूसरे नेता के घर पे जाते हैं। और आज तो ऐसे भी नीतीश जी की माताजी की पुण्यतिथि है, तो नीतीश जी आज कल्याण बिगहा अपने जो गाँव है, उनका जो नालंदा जिले में कल्याण बिगहा, वहाँ पे वो आए थे और वहाँ पे वो अपनी माता को जी के पुण्यतिथि पर माल्यार्पण पुष्पांजलि उन्होंने किया और साथ में आरिफ मोहम्मद खान साहब भी थे, जो कि बिहार के नए राज्यपाल हैं। अब उनको किससे जोड़ के देखेंगे मीडिया वाले? हद है भई, हर समय पलटी मारेंगे और इस तरह से कर के सनसनी क्यों फैलाना चाहते हैं? क्योंकि बिहार की जनता के लिए कोई सनसनी वाली खबर ये अब नहीं रह गई है। पहले हुआ करती थी, लेकिन अब कोई खबर ऐसी नहीं रह गई है। तो कोई पलटी-उल्टी नहीं होने जा रहा है। संजय झा ने आज भी क्लियर किया है, नए साल के संदेश देते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग मिल कर के काम करेंगे, चुनाव भी साथ में लड़ेंगे। ऐसी खबर है और तेजस्वी यादव ने भी क्लियर कर दिया है कि हम अब उनके साथ नहीं जाएँगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये अलग बात है कि लोग बोलते हैं, पहले बीजेपी भी बोली थी, सब लोग बोलते हैं लेकिन बाद में दरवाजे भी खुल जाते हैं, कस्में भी टूट जाती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। तो ये जो मीडिया वाले सिर्फ़ सनसनी की इस तरह का हेडिंग दे कर के कि हाँ, हमारा कोई पढ़े, ऐसा कुछ नहीं। इंडी गठबंधन में ये ज़रूर है कि टूट हो रही है। दिल्ली एक बानगी है, उसके पहले ममता बनर्जी ने साइड लाइन अलग से लाइन किया है। अभी कुछ दिन पहले भी आप देखिए कि आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा। तो इस तरह से आप देखिए कि उन लोग आपस में सिर फुटअव्वल कर रहा है। इसके लिए क्यों, मतलब ये लोग क्यों पलटी मारेंगे एनडीए के लोग भाई? इंडी गठबंधन के ये हो सकता है कि इंडी गठबंधन के कुछ जो दल हैं वो फिर से एनडीए में आ जाएँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। तो कुछ नहीं होने वाला है, नया साल में भी, अभी खरमास के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव 25 में ये जो होने वाला है बिहार में एनडीए वर्सेस इंडी, वही होगा। नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। और राजद एकला चलो के नीति पर आगे बढ़ चुकी है, कांग्रेस अब क्या करती है वो आगे देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी इग्नोर किया है बहुत सारे जगहों पर राजद को भी और अपने सहयोगी दलों को भी, जो जिसके लिए वो जानी जाती है। तो उनको तो खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। देखिए आगे क्या होता है, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।